1 जुलाई 2025 की सुबह एक बिग खबर के साथ शुरुआत होती है। मार्केट ओपन होते ही सबकी नज़र एक स्टॉक पर गई, रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रोकिंग फर्म नुआमा ने रिलायंस पर 1801 का टारगेट प्राइस सेट कर दिया, जो अब तक का सबसे ऊंचा टारगेट है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, टारगेट तो आते रहते हैं मार्केट में। हाँ, आते रहते, लेकिन इस बार आप रिलायंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टारगेट सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पर नहीं दिया गया है। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन बताया है नुआमा ने, और वो है रिलायंस का सोलर बिजनेस। जी हाँ, जो कि जियो के नक्शे कदम पर चल सकता है। और जैसे जियो ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप एक पर एक नई चीज मार्केट में ला रही है, वो आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो बनाया था, म्यूचुअल फंड की पार्टनरशिप, ब्रोकिंग, जियो बैंक ऐप, ये भी सारी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वैसे ही तो लेकिन सवाल यह है कि क्या रिलायंस सोलर बिजनेस में भी वही धमाल कर पाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या है सोलर बिजनेस में कि नुआमा ने इतना एग्रेसिव टारगेट दे दिया। तो सब हम समझाएंगे आसान भाषा में आज की वीडियो में, जिससे आप अपना डिसीजन खुद के बॉस बन के ले सको, या बिग प्लेयर कैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री के किसी टारगेट को सोचते हैं, समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिलायंस का सोलर प्लान क्या है, HJT मॉड्यूल टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या एनालिसिस कह रही है मुकेश अंबानी के लिए नया जियो मूवमेंट की बात क्यों हो रही है। अगर आप इन्वेस्टर हो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट रखते हो, तो वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मिलेगा एकदम क्लियर पिक्चर रिलायंस के बारे में, उसके विजन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। और किस किस की इन्वेस्टमेंट रिलायंस में है वो कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा, और किस भाव पे है। बिग गुड न्यूज़, संडे 6 जुलाई को सुबह में 11 बजे होने जा रहा है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का धमाकेदार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके से भैया वो आपको लूट कर जाते हैं, और आप जहां पर मोटा पैसा कमा सकते हो वही मौका छोड़ देते हैं, वही सिखाने वाले हैं। साथ में ये कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ है, यानी 1999 रुपये की कोर्स की फीस सिर्फ 59 रुपीज़ में, जिससे कि आप सच में सीखें और पैसा कमाएं। और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, आपको रिवीजन सेशन भी देंगे, और साथ में आपको प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, तो अभी का भी तुरंत ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। खुद भी ज्वाइन कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सीखेंगे, कमाएंगे। तो शुरू करते हैं। रिलायंस ने अपने एनालिस्ट मीट में डिक्लेयर किया कि उन्होंने 1 गीगावाट HJT सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बिग बात यह है कि यह फैसिलिटी स्केल की जा सकती है 10 गीगावाट तक, और वो भी सिर्फ अगले 1 साल में, कैलेंडर ईयर 2026 के मिड तक, यानी सिर्फ 1 साल, राइट, जुलाई में करें। कंपनी का विजन है कि इसे आगे जाकर 20 गीगावाट तक ले जाए। अब ये HJT होता क्या है? सोलर पैनल 2 मेजर टेक्नोलॉजी पे बनते हैं, एक है TOPC ऑन और दूसरा है HJT। तो जो TOPC पैनल होते हैं वो सिर्फ ऊपर से गिरती डायरेक्ट सनलाइट को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन HJT मॉड्यूल एक स्टेप आगे है, वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं बल्कि रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज लाइट को भी कैप्चर कर लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। रिजल्ट हायर इफिशिएंसी, ज्यादा पावर आउटपुट और बेटर परफॉर्मेंस लो लाइट कंडीशन में भी। इंडिया जैसे देश में जहां सनलाइट भरपूर मिलती है, वहां ये HJT टेक्नोलॉजी गोल्ड माइन बनेगी। और रिलायंस जैसे प्लेयर के पास कैपिटल और एग्जीक्यूशन पावर दोनों है, तो उसका इसमें इंटर करना पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, गेम चेंजर। और इतना ही नहीं, अपनी न्यू एनर्जी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए रिलायंस ऑलरेडी सोलर बिजनेस में दूसरे दिग्गज कंपनी से पार्टनरशिप करके या एक्विजिशन करके हाथ मिला के आगे बढ़ रहा है। आप कहोगे कैसे, तो एग्जांपल ले लो। रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि दुनिया की सबसे बिग EPC और O&M सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इस एक्विजिशन का मकसद है न्यू एनर्जी वैल्यू चेन में टर्नकी सॉल्यूशन देना। दूसरा, रिलायंस ने जर्मनी की कंपनी नेक्सवेफे में 29 मिलियन USD का इन्वेस्ट किया है, और उनके साथ मिलकर हाई इफिशियंसी
मोनोक्रिस्टलिन ग्रीन सोलर वेफर की ज्वाइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन के लिए पार्टनरशिप की है। ये सारे प्रूफ आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो नुआमा का कहना है कि अगर रिलायंस अपने सोलर मॉड्यूल बिजनेस को 20 गीगावाट तक ले जाता है तो उसकी पोटेंशियल वैल्यूएशन हो सकती है $20 बिलियन। और अगर आप इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर वारी एनर्जी या प्रीमियर से कंपेयर करें तो वारी की जो है अराउंड $10 बिलियन है और प्रीमियर की $6 बिलियन के पास। दोनों 14x या 15x ईवी इब्टा मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर वही मल्टीपल रिलायंस के मॉड्यूल बिजनेस पे लगता है तो वैल्यूएशन $20 बिलियन तक जा सकता है, जिस बेस पर ही नुआमा ने 1801 का टारगेट दिया। रिलायंस अभी टेस्ट मार्केट फेज में है। चैनल चेक के थ्रू पता चलता है कि कंपनी ने अपने मॉड्यूल को अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के सामने प्रेजेंट किया है। मतलब वो मार्केट की पल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, प्राइस सही है, क्वालिटी क्या है, क्या बोल रहे हैं, जिससे प्राइस और डिमांड की क्लैरिटी आएगी, सप्लाई चेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इन सब के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा रिलायंस के न्यू एनर्जी प्लान और भी एम्बिशियस है। कंपनी ने अनाउंस किया है एक 30 गीगावाट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का, जिसमें एनर्जी स्टोरेज में उनका प्रेजेंस बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनाने के लिए नोवेन कंपनी में ASA के साथ टाई अप हो चुका है। साथ ही 55 CBG प्लांट सेटअप करने का भी प्लान है। मतलब ये सिर्फ सोलर मॉड्यूल का खेल नहीं है, ये एक पूरा रिन्यूएबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तैयारी है। अब रिलायंस के सबसे बिग सेगमेंट यानी O2C यानी ऑयल टू केमिकल की बात करें तो बिजनेस फिलहाल रिलायंस के लिए सबसे बिग प्रॉफिट जनरेटर है। इब्टा का 40% और पेट का 50% इसी सेगमेंट से आता है। लेकिन जिस तरीके से न्यू एनर्जी का रोल आउट हो रहा है उससे क्लियर पता चलता है कि आने वाले 5 to 6 ईयर में ये प्रपोर्शन शिफ्ट होने वाला है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी दिग्गज प्लेयर इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करता है और मेरी कोशिश है आसान भाषा में आपको सिखाने की। नुआमा का कैलकुलेशन कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक न्यू एनर्जी सेगमेंट का जो कहानी है वो रिलायंस के लिए $20 बिलियन का पिट कमा के दे सकता है और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये फिगर बढ़कर 114 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो ये है 140% का एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ, जो किसी भी मैट्रिक से देखें तो भैया इनसेन है। कंजर्वेटिव एस्टीमेट के हिसाब से भी ये सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 2030 तक रिलायंस के टोटल पेट का 9% हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर कैपेसिटी रैंप अप जल्दी होता है तो फिगर और बिग निकल के आएगी। 2024 के AGM में मुकेश अंबानी ने डिक्लेयर किया था कि 2030 तक उनका टारगेट है कि रिलायंस का टोटल प्रॉफिट का 50% कहाँ से आए, न्यू एनर्जी से आए। तो नुआमा का मानना है कि ये टारगेट अचीवेबल है, यानी कंपनी जिस तरीके से कर रही है उसको कर सकती है और शायद एक्सपेक्टेड पहले से है कि शायद जल्दी हो जाए। जियो की तरह रिलायंस ने जब टेलीकॉम स्पेस में एंट्री ली थी तो सबको लगा था कि एक और टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन उन्होंने पूरा खेल ही बदल डाला। डेटा सस्ता किया, सर्विस को स्टैंडर्ड, जो सर्विस का स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव किया, कंपटीशन खत्म कर दिया। आज वही पैटर्न आपको देखो तो न्यू एनर्जी में दिख रहा है। सस्ते मॉड्यूल, हाईटेक HJT पैनल, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, सब कुछ इंडिकेटर की तरह है कि भैया एक पूरी इंडस्ट्री वापस से रिलायंस डिस्टर्ब करने वाला है। तो अब आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए पता है? अगस्त और सितंबर में होने वाले AGM पर। वहीं से मिलेगा क्लियर रोड मैप। अब ये तो ब्रोकर ने सोचा, आपको गाइडलाइन दे दिया, मैंने आसान भाषा में बताया। अब ये खुद AGM में आएंगे और क्लियर बोलेंगे कि क्या कंपनी 20 गीगावाट से भी आगे का प्लान लेकर चल रही है, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन और CBG प्लांट किस स्टेज पर है, सब कुछ AGM में बताया जाएगा। ये सब अनाउंसमेंट क्या होगा, मार्केट के लिए ट्रिगर बनेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समझना जरूरी है कि रिलायंस का फोकस अब ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस से हटकर फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशन पे आ गया और इस जर्नी में सोलर एक पहला सॉलिड कदम है, राइट। और इसी को बोलते हैं वक्त के साथ धंधे को बदलना, एक ही जगह नहीं टिका रहना, राइट। तो क्या होगा, एनर्जी में एक नए चैप्टर की शुरुआत। पता कैसे चलेगा? AGM से। ब्रोकिंग इंडस्ट्री प्रॉपर से ट्रैक कर रही है। तो कंक्लूजन ये है कि रिलायंस सिर्फ एक लेगेसी बिजनेस हाउस नहीं रहा, अब वो फ्यूचरिस्टिक टेक ड्रिवन एनर्जी कंपनी बनने की दिशा में जा रहा है, राइट। 50% पेट का टारगेट बहुत बड़ी बात होती है, आई बात समझ में?
तो भैया अच्छे से रिलायंस को ट्रैक करिए, सीखने को मिला हो तो लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज जब होगी तभी किसी चीज़ को पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। थैंक यू।